मंगल करण वीतराग विज्ञान, नमो ताहि जाते भये अरहताति महान। करि मंगल करि हूँ महाग्रंथ करण को काज, जाते मिले समाज सब पावै निज पद राज। मोक्षमा प्रकाशक ग्रंथराज पर अपनी चर्चा चल रही है। 8वां अधिकार अपन ने प्रारंभ किया है, जो ये अनुयोगों का स्वरूप माने जिनवाणी की जो कथन पद्धति है, तरह तरह के अनुयोगों के माध्यम से जो कथन किए जाते हैं उसको किस तरह से समझना, कैसे वो कथन किए जाते हैं, क्यों किए जाते हैं, उनका आशय क्या रहता है और क्या उसमें समझ लीजिए दोष आ सकता है या दोष नहीं है, ये सारी बात इस अधिकार के अंदर अपन देख रहे हैं। कल अपनी बात हुई थी प्रथमानुयोग का प्रयोजन। सबसे पहला चैप्टर इसका यही है, प्रयोजन का। चारों अनुयोगों का क्या प्रयोजन है, किस दृष्टिकोण से वो लिखे गए हैं, किस उद्देश्य को लेकर के वो चारों अनुयोग लिखे जाते हैं। प्रथमानुयोग जो लिखा गया तो प्रथमानुयोग क्यों लिखा गया, कर्णानुयोग लिखा गया तो कर्णानुयोग क्यों लिखा गया, चरणानुयोग क्यों लिखा गया, द्रव्यानुयोग क्यों लिखा गया, ये उनका प्रयोजन। तो कल शुरू में ही एक लाइन तो अपन ने देखी थी कि वास्तव में देखा जाए तो जीवों को धर्म मार्ग में लगाया है। तो धर्म मार्ग में लगाने का है मुख्य प्रयोजन। तो कौन से जीवों को, कि चाहे वो नया कोई जीव हो, नया का मतलब कोई नया नया धर्म मार्ग में लगा वो, या चाहे बरसों पुराना अभ्यासी जीव हो, या बरसों से धर्म मार्ग में लगा हो, वो नया हो चाहे पुराना हो, कैसा भी जीव हो, उनको कथाओं के माध्यम से, और कथाओं में भी संसार की विचित्रता है ना, पुण्य पाप का फल और महान पुरुषों की प्रवृत्ति, ये मुख्य रूप से तीन है। इसी की तरह से और बातें भी उसमें जुड़ जाती हैं, इत्यादि बातों के द्वारा धर्म मार्ग में लगाया जाता है। ठीक है, और उसकी पद्धति भी बताई कि भाई इसमें बिल्कुल सीधा सीधा कथन है, लौकिक बातों जैसा कथन होता है, किस्से कहानियों जैसा कथन होता है। और जो तुच्छ बुद्धि जीव हैं, पहले उनकी बात की है ना, क्योंकि प्रयोजन दो जीवों पर घटित करना है ना। एक तो वो जीव जो तुच्छ बुद्धि है, माने जो थोड़ा कम समझते हैं धर्म मार्ग में, बालक है। कल बालक देखा था ना हमने, बाल शब्द का अर्थ देखा था। तो जो धर्म मार्ग में भी नए नए हैं, कम समझते हैं, उन लोगों को, और दूसरा जो अच्छे समझदार हैं, जो एक एक चीज बारीकी से समझते हैं, उन लोगों को, दोनों को धर्म मार्ग में लगाना है। तो जो तुच्छ बुद्धि हैं वो तो आसानी से वो कहानी किस्सों के माध्यम से उन बातों को सीख जाते हैं। तो कहानी किस्से, जो लौकिक कहानी किस्से हैं, उनमें और ये अपनी पुराण की कथाओं में क्या अंतर, कि वहां तो पाप का ही प्रयोजन है, पाप ही बंधता है, विषय कषाय का ही पोषण होता है। और यहाँ पे वो सारा वर्णन करने के बाद भी विषय कषायों को छुड़ाने का ही प्रयोजन है, यहाँ पे धर्म मार्ग में ही लगाने का प्रयोजन है। आया समझ में? और यहाँ पाप नहीं बंधता, यहाँ पुण्य बंधता है। इतनी विशेष बात है। कैसे बंध जाता है पुण्य, कि क्योंकि यहाँ पे पाप में लगने की प्रेरणा नहीं दी जाती। देखो जो जो पाप किए गए उनका तो विस्तार से वर्णन आएगा, है ना, कैसे कैसे जीव ने पाप किए, किस किस प्रकार के वो सब काम किए, वो सारी बातें आएंगी। ठीक है, लेकिन उनको भला नहीं बताया जाएगा कभी, उनको कभी भी भला नहीं बताया जाएगा। और जो दूसरे किस्से कहानी चलते हैं, समझ लीजिए लौकिक जो कथाएं होती हैं, उनमें तो उन्हीं की प्रशंसा की जाती है, उन्हीं को बढ़ावा दिया जाता है। ये बेसिक अंतर है दोनों में। क्या, लौकिक कहानी किस्से उपन्यास आदि में और अपने पुराण चरित्र ग्रंथों में, ये बेसिक अंतर है। वर्णन एक सा आ सकता है, जैसे स्त्रियों की सुंदरता का, वो युद्ध का, वो महलों का, वो 5 इंद्रिय के विषय भोगों का, भोजन इत्यादि का, कोई कई तरह के पुण्य का, पाप का, वो सब वर्णन आ सकता है। लेकिन लौकिक कहानियों में तो पाप का ही प्रयोजन मुख्य पोषित होता है, और यहाँ पर धर्म मार्ग में लगाने का प्रयोजन पोषित होता है। ठीक है, वहां पाप की मुख्यता, यहाँ पुण्य की मुख्यता। कल देखा भी था अपन ने, वो लौकिक कथाओं को जानते हैं, सूक्ष्म निरूपण को नहीं जानते तुच्छ बुद्धि जीव, तो वहां उनका उपयोग भी लग जाता है, और लौकिक प्रवृत्ति जैसा निरूपण होने से आसानी से समझ भी जाते हैं। ऐसा है। तो कुल मिला के प्रयोजन ये है कि वो जो कठिन बात नहीं समझ पा रहे थे, या जिनको वो बात कठिन लगती थी, उसी बात को
वो कहानियों की चाशनी में लपेट करके वो अध्यात्म की दवाई पिला दी जाती है ना। 7 तत्व 9 पदार्थ ये सब चीजें आ जाती हैं। आप पुराण भी पढ़ोगे ना तो उसमें सारा वर्णन आ जाएगा। चरणानियोग का वर्णन भी आ जाएगा, कर्णानियोग का वर्णन भी आ जाएगा, द्रव्यानियोग का वर्णन भी आ जाएगा, प्रथमानियोग, इन सबको समेटे हुए रहता है। ये उस मीठी चाशनी के घोल में वो अंदर उसकी दवा पिला दी जाती है। ये सीधे सीधे पीना तो ये घबरा जाता है, ये क्या करें, ये तो समझ में नहीं आता। क्या है 7 तत्व, क्या है 9 पदार्थ, क्या है 5 अस्तिका, कैसा जम्बू द्वीप, कैसा वो 3 लोक, और कैसे कर्म है, या कैसा ये चरणायुग में क्या क्या अपने व्रत, कैसे उनके अतिचार, ये बातें यूं अलग से पढ़ने जाओ तो समझ में नहीं आती। लेकिन जब कहानी आती है सामने तो कहानी से फट से समझ में आ जाती है। आया समझ में। निशंकित अंग कैसा होता है तो वो अंजन चोर की कहानी बता देते हैं तो उससे समझ में आ जाता है। निकांक्षित अंग कैसा होता है तो फिर वैसी कहानी आ जाती है। 5 पाप में प्रसिद्ध व्यक्तियों की कहानियां हैं, 5 व्रतों में प्रसिद्ध व्यक्तियों की कहानी, हर चीज की तो कहानी है। अच्छा बोलो, अपन ने वो शुभ अशुभ और शुद्ध भाव की बात करी थी, तो उसमें वो कहानियों के माध्यम से तो फटाफट समझ में आ जाता है। भाव पहुड़ लिखा ना, अष्ट पहुड़ ग्रंथ में भाव पहुड़ है एक, ठीक है। तो भाव पहुड़ में आपको ये पुराणों के सारे उदाहरण मिल जाएंगे। बल्कि ऐसा कह सकते हैं कि कुंदकुंदाचार्य के भाव पहुड़ से बहुत सारी कहानियां निकली, बहुत सारी, मतलब कई तरह की कहानियां उसमें से निकल गई हैं। तो वो उदाहरण क्यों दिए आचार्य देव, कुंद आचार्य जैसे आचार्य, महासमर्थ आचार्य, वो उदाहरण देकर के समझा रहे हैं। क्यों? ये जीव आसानी से समझ जाए, है ना। वो भावों की बात को उन कहानियों के माध्यम से वहां पर समझाया गया है। ठीक है, इस तरह की बात कल अपन ने देखी थी। अब इसके बाद ये 269 पेज पर अपने को पढ़ना है ना। ऐसे तुच्छ बुद्धि के समझाने को यह अनुयोग है। ऐसे तुच्छ बुद्धि जीवों को समझाने के लिए ये प्रथमानुयोग है। तो ये भी एक पॉइंट बनता है इसमें कि भाई ये किसके लिए है, किसके लिए मुख्य रूप से लिखा गया है। तो मुख्य रूप से तो वो तुच्छ बुद्धि जीवों को समझाने के लिए, अपने जैसे जीवों, है ना। तुच्छ बुद्धि कोई अलग से नहीं है, अपन कौन सा महान बुद्धिमान है, अपन भी तुच्छ बुद्धि ही समझना खुद क्या। इतनी कोई ऐसी विशेष बुद्धि नहीं है कि अपन बहुत बहुत वो रहस्य समझ रहे हैं जिनागम का, ये अपन सबके लिए। प्रथम कहिए अव्युत्पन्न मिथ्या दृष्टि, बड़ी की मात्रा लगा लीजिएगा। प्रथम कहिए अव्युत्पन्न मिथ्या दृष्टि, तिनके अर्थ जो अनुयोग सो प्रथमानुयोग है, ऐसा अर्थ गोमट्ट सार की टीका विषय किया है। बोलो, कल अपन ने ये प्रश्न भी रखा था ना कि प्रथमानुयोग का नाम प्रथमानुयोग क्यों है। प्रथम प्लस अनुयोग बराबर प्रथमानुयोग। तो प्रथमानुयोग का नाम प्रथमानुयोग क्यों रखा गया कि प्रथम का मतलब अव्युत्पन्न, प्रथम का अर्थ मिथ्या दृष्टि। आपको ध्यान हो तो अपन ने जो सम्यक दर्शन की बात की थी, प्रथमोपशम सम्यक्त्व, वहां भी इस तरह की बात आई थी, है ना। प्रथमोपशम सम्यक्त्व का नाम प्रथमोपशम सम्यक्त्व क्यों कि प्रथम माने वो जो मिथ्या दृष्टि जीव, मिथ्या दृष्टि जीव का एक नाम प्रथम है, अव्युत्पन्न जीव का नाम एक नाम प्रथम है। आया समझ में। तो अव्युत्पन्न हो, मिथ्या दृष्टि हो, ऐसे जीव का नाम प्रथम, उसके लिए जो अनुयोग लिखा गया वो प्रथमानुयोग, है ना। ऐसे तो मन से ही निकाल दिया कि अरे ये आचार्य ने लिखा है ये, आया समझ में। नेमि चंद्राचार्य का जो गोमट सार ग्रंथ है 1200 साल पुराना है, उसकी टीका है, उसकी टीका के अंदर ये लिखा गया है ना। नीचे दे भी रखा है यहाँ पे, जीव तत्व प्रदीपिका टीका गाथा 361 से 362। इसमें दिया प्रथमम मिथ्या दृष्टिम अवृतिकम अव्युत्पन्नम व प्रतिपाद्यम आश्रित्य प्रवृत्तो अनुयोगो अधिकार प्रथमानुयोग। क्या 3 अर्थ करे प्रथम के, एक तो मिथ्या दृष्टि, एक अवृति और एक अव्युत्पन्न। माने इन 3 लोगों को समझाने के लिए जो अनुयोग लिखा जाता है, इनका प्रतिपाद्य का आश्रय लेकर के जो अनुयोग प्रवृत्त होता है, इनके लिए जो अनुयोग की प्रवृत्ति होती है उसका नाम है प्रथमानुयोग। ऐसा यहाँ अर्थ बनता है कि कोई अव्रती हो उसको समझाने के लिए व्रतों का उपदेश दिया जाता है। अब वो व्रत ऐसे ग्रहण नहीं करे तो कहानी बता दी जाती है कि भैया देख लो ऐसे अव्रत के चक्कर में रह गए। आया समझ में कि चक्रवर्ती नियम से मर के नरक जाता है, नियम से, और चक्रवर्ती तो छोड़ दे, व्रत आदि ग्रहण कर ले तो मोक्ष जाता है, नहीं जा पाए तो स्वर्ग चला जाएगा, लेकिन नरक नहीं जाएगा अगर मुनि बन गए तो व्रतों की महिमा ऐसे बता दी जाती है ना।
वो यमपाल चांडाल आदि की कहानियां पढ़ के आप वो सीख सकते हो, अहिंसा व्रत का कैसे पालन किया, सत्य व्रत का पालन कैसे किया, या असत्य का किसने क्या, कौन प्रसिद्ध हुआ वो सेठ था ना, कौन सा झूठ बोलता था। तो ऐसे बहुत से किस्से, वो कहानी किस्सों के मतलब बहुत सारे किस्से इनको समझाने के लिए, मिथ्या दृष्टि हो या अवृत्ति हो या अव्युत्पन्न हो। अव्युत्पन्न, अव्युत्पन्न माने अभी जैसे छोटा बच्चा है, आप उसको सीधे सीधे समझाओ तो उसको नहीं आएगी बात समझ, लेकिन कहानी के माध्यम से आप समझा दो तो फटाफट उनको सारी बातें याद रह जाती। उससे पूछो आप कि ये तू बाजार का ये अभक्ष खाएगा या ऐसा तू गलत काम करेगा तो इसका फल क्या मिलेगा, कह रहे उस राजा को तो ऐसा फल मिला था, उसने ऐसा पाप करा था तो उसको तो ऐसा फल मिला था, तो वो बच्चे आसानी से समझ जाते हैं। इस तरह से उनको समझाया जा सकता है। जो अव्युत्पन्न हो, अवृत्ति हो या मिथ्या दृष्टि हो, उन लोगों के लिए जो ये प्रयोग किया जाता है, जो अनुयोग का अधिकार इन लोगों के लिए जो चलता है, उसको बोलते हैं प्रथमानुयोग। ठीक है, तो प्रथमानुयोग शब्द का अर्थ ये निकला यहाँ पर, क्या प्रथम कहिए अव्युत्पन्न मिथ्या दृष्टि, तीन के अर्थ जो अनुयोग सो प्रथमानुयोग है। ऐसा अर्थ कहाँ पे है, गोमट सार की टीका में। ठीक है ना। अच्छा, गोमट सार की हिंदी टीका, मतलब उस टीका के आधार पर हिंदी में टोडरमल जी ने भी टीका करी थी, है ना। सम्यक ज्ञान चंद्रिका नाम की बहुत विस्तृत हजारों पेज की टीका है, और जबरदस्त उसमें गणित के फॉर्मूले हैं, मैथ्स के फॉर्मूले भी उसके अंदर दिए गए हैं। खैर वो अलग बात है। देखो आगे देखते हैं, बहुरी। अब अभी तक तो बात अपन ने किसकी करी, जो अव्युत्पन्न है, मिथ्या दृष्टि है, नया नया है, उसके लिए। ये पुराने लोगों को क्या फायदा। हमारी सभा में कुछ लोग ऐसे थे, वो प्रथमानुयोग से बहुत चिढ़ते थे, यार तत्व की बात करो, उसमें तो हमको नींद आने लग जाती है कहानी में। तो मतलब देखो ऐसे भी होते हैं, बहुत से लोगों को तो क्या कहानी किस्सों में मजा आता है, उनको वो चीजें पढ़ने में मजा आता है। ठीक है, वो कहानी आए तो उनका मन लगता है, तत्व की बात में सो जाते हैं, और कुछ इससे विपरीत भी हो जाते हैं। क्या आप तत्व की बात करो, बहुत चौकन्ने होकर के सुनेंगे, सात तत्व क्षेत्र इत्यादि उन सब की बातें या कर्णानुयोग आदि की बातें भी बहुत अच्छे मन से सुनेंगे, लेकिन कहानी किस्सों में उनका मुंह बिगड़ जाता है। अरे कहानी कहानी ऐसा है और वैसा है और ऐसे पूर्व भव और ये सारे भव हैं, बोर हो गए कहानी पढ़ पढ़ के, कहानी पढ़ के वो बोर हो जाता है। तो बोलो ऐसे लोगों के लिए प्रथमानुयोग की क्या उपयोगिता, क्योंकि आचार्य देव ने खुद ने कहा ना कि जो अव्युत्पन्न है, जो मिथ्या दृष्टि है, जो अवृत्ति है, उसको समझाने के लिए अनुयोग है। एक अपेक्षा तो ये थी। तो अब ये बताओ कि जो 30-40 साल पुराना स्वाध्यायी है, धर्म मार्ग में बहुत वर्षों से लगा हुआ है। अव्युत्पन्न का क्या मतलब, अव्युत्पन्न का? अव्युत्पन्न का अर्थ है जिसकी बुद्धि व्युत्पन्न नहीं हुई हो, व्युत्पत्ति को प्राप्त नहीं हुई हो, जो समझदार नहीं हो ज्यादा, है ना, ज्यादा गहरी बात नहीं समझ पाता हो, तर्क युक्ति आदि जिसके दिमाग में नहीं उतरती हो। जिसे अपने टोडरमल जी की भाषा में भोला, भोला कहा था ना। भोला माने मूर्ख होता है, वैसा वैसा समझना। क्या अव्युत्पन्न, जैसे बहुत बुद्धिमान हो ना, समझदार हो, उसके लिए एक शब्द था प्रत्युत्पन्न मति, व्युत्पन्न मति, ऐसे शब्द सुने होंगे आपने, है ना, प्रथमानुयोग में, शास्त्रों में कहीं पर इस तरह की बात भी सुनी है। पंख का मतलब भी मूर्ख होता है। पंख, पंख, पंख माने तो कीचड़ होता, कीचड़। हाँ, पंकज बोलते हैं ना कमल को, कमल का नाम पंकज क्यों है, क्यों कीचड़ में पैदा होता है, इसलिए पंख, पंके जायति इति पंकज, पंख में जो जन्म ले उसको पंकज कहते हैं। शंकादि पंख वो आता है ना अपने जिनवाणी में, जिनवाणी स्थिति में शंकादि। कौन सा? अपनी जिनवाणी आती ना, अपन सुबह वाली जिनवाणी बोलते ना, हाँ हाँ हाँ, में आता है ना शंकादि पंख। पंख कहाँ आता है उसके अंदर? जहां नहीं संशय आदि पंख की निशानी। हाँ, संशय आदि पंख की निशानी, पंख माने कीचड़ी तो है, कि जहां संशय आदि पंख की कोई निशानी नहीं है ऐसी, तो वो तो जिनवाणी को वहां पे उसका क्या बोलते हैं, एक निर्मल धारा की उपमा दी गई है ना। जैसे पानी के ऐसे बिल्कुल निर्मल नदी हो जिसमें कीचड़ का नामो निशान नहीं हो, तो जिनवाणी में भी संशय विपर्य अनध्यवसाय आदि कीचड़ का, इसका कोई कीचड़ नहीं, मतलब इसका कोई नामो निशान नहीं, जहां नहीं संशय आदि पंख की निशानी। पंख तो यहाँ पे कहाँ बात आई, ये तो अव्युत्पन्न वाली बात थी, है ना। देखो
अव्युत्पन्न माना है कि जिसकी बुद्धि अभी प्रखर नहीं हुई है, जो बिल्कुल अभी क्या कहें अपन पूरी तरह से विकसित नहीं हुई है, पूरी जिसमें वो समझ नहीं है, उसको अव्युत्पन्न कहा जाता है। तो ये बात तो हुई अभी तक जो नया नया है या जो ना समझ है उसकी, लेकिन जो समझदार है उसके क्या काम का प्रथमानुयोग, प्रश्न खड़ा होता है, होना चाहिए। तो उसके लिए क्या जवाब, बहुरी जिन जीवनी के तत्व ज्ञान भया होई, क्या जिन जीवों को तत्व ज्ञान हो चुका हो, पहले अच्छे से समझ चुका हो, वर्षों से अभ्यास करता हो, ठीक है, जिन जीवनी के तत्व ज्ञान भया होई, पीछे इस प्रथमानुयोग को वांचे सुने, तो तिनको यह तिसका उदाहरण रूप भाषे है। कि जिनको पहले तत्व ज्ञान हुआ, जो बहुत समय से अभ्यास करते हैं शास्त्रों का, उनको ये प्रथमानुयोग किस काम का, कि उनके वो बात और पक्की होती है। क्यों होती है पक्की, कि उनको ये सारी की सारी कहानी किससे अपने उदाहरण स्वरूप भाषित होता है। आया समझ में, खुद के जो पढ़ा ना उसी के उदाहरण रूप लगता है। देखो कैसे लगते हैं, देखो जैसे जीव अनादि निधन है, शरीर आदि संयोगी पदार्थ है, ऐसा यह जाने था। ये तो अध्यात्म की बात थी ना, क्या कि जीव अनादि निधन है, जीव का कभी मरण नहीं होता, मैं तो अजर अमर अविनाशी तत्व हूं, है ना, मेरी कभी मृत्यु होती नहीं। अब जब वो प्रथमानुयोग में पढ़ता है, क्या, एक सेकंड, बहुरी पुराण विषय जीवनी के भवांतर निरूपण किए, ते तिस जानने के उदाहरण भय। आ गई बात समझ में, कि अब जब वो देखेगा इतने इतने भव, ऐसे पुराने पिछले भवों में ऐसा किया, फिर ऐसा किया, फिर आगे ऐसे ऐसे भव धारण किए, और आगे भी कोई अगर अभी संसार में भटकने का किसी का किस्सा है तो आगे आगे ऐसे भव धारण करेंगे, मतलब यहाँ जन्म मरण चलता रहा, लेकिन जीव कहाँ मरा बोलो। तो अनादि निधन पाने की सिद्धि हुई ना अपने आप ही, कि जीव कभी मरता नहीं है वास्तव में। यहां से इसका ये शरीर छूटा तो देव गति में नया शरीर मिल गया, यहां से शरीर छूटा नरक गति में शरीर मिल गया, तिर्यंच गति में या मनुष्य में ही शरीर मिल गया। तो माने सिर्फ एक शरीर का परिवर्तन हुआ है, मरण नहीं हुआ। तो इसके अनादि निधन पाने की सिद्धि उस कहानी से होगी। आसानी से समझ में आ गया। नहीं तो आप यूं बैठे बैठे सोचते रहो अजर अमर कैसे है, कैसे है, कैसे है, कैसे नहीं मरता। अरे देख लो ना, कहाँ मरे वो, रावण के कितने भव अपन ने देखे, महावीर स्वामी के कितने भव देखे, कि वही वही जीव मारीची की पर्याय में भी वही था। बाद में फिर वो देव बना, फिर मनुष्य बना, देव बना, मनुष्य बना, फिर तिर्यंच में पता नहीं क्या क्या पर्याय धारण करी, आंख के पौधे में पैदा हुआ, कभी मतलब गधे की पर्याय भी धारण करी, कभी फिर मनुष्य बने, कभी फिर बहुत बहुत उन्होंने सम्यक दर्शन आदि प्राप्त करके खूब तप भी किया, वहां से फिर नारायण बनने का पुण्य भी उपार्जन किया, त्रिपृष्ठ नारायण बन गया वो जीव। फिर वहां से 7वें नरक में गया, वहां 33 सागर की आयु भोगी, उसके बाद निकल करके फिर वो शेर बना, फिर वापस से नरक में गया, फिर शेर बना, तब सम्यक दर्शन प्राप्त किया, और फिर 10 भव बाद मनुष्य बन करके देव मनुष्य देव मनुष्य देव मनुष्य, ऐसे करते करते आखिर में ये जीव महावीर स्वामी बन करके आज सिद्धालय में विराजमान है ना, है। तो जीव तो आज भी है, कहाँ नष्ट हो गया। तो ये जीव के अनादि निधन पाने की सिद्धि, अजर अमर होने की सिद्धि, ये सब हुई कि नहीं हुई इससे। ये भवावली से जो पिछले भवों की और उन भवों की चर्चा चलती है, पुराण में ये जो किस्से आते हैं, तो ये सारी बातें भी सामने आती हैं। ये अपने उदाहरण स्वरूप भाषित होता है किसको, कि जिसने वो सिद्धांत पढ़ा था, उस सिद्धांत के उदाहरण स्वरूप वो कहानी इसको नजर आती है। और क्या क्या था, ये शरीर आदि संयोगी पदार्थ है, ये अपन ने सिद्धांत पढ़ा कि शरीर का तो सिर्फ संयोग है, थोड़े समय का, बिछड़ता है। तो देखा अपन ने, ये मनुष्य शरीर का संयोग मिला, ये बिछड़ा, इसके बाद क्या बन गया, कोई देव बन गया, कोई नारकी बन गया, कोई मनुष्य बन गया, कोई तिर्यंच बन गया, तरह तरह के मनुष्य इनका भवों का, तरह तरह के शरीरों का संयोग इसको होता रहता है। बारंबार ये शरीर धारण करता है, फिर छोड़ता है। इस तरह से भवावली चलती जाती है, होता है ना ये सब। तो इस तरह से अपने को ये दिखता है कि वास्तव में जो सिद्धांत हम पढ़ते हैं वो सारे के सारे उन पुराणों के द्वारा उनका उदाहरण अपने को मिल जाता है। मुझे तो कई बार ऐसा लगता है कि ये जो प्रथमानुयोग की रचना हुई है, ये उन सब सिद्धांतों को समझाने के लिए उदाहरण स्वरूप ही हुई है। कई बार ऐसा लगता है, जैसे बहुत सारे ऐसे किस्से नजर आ जाते हैं। बोलो भरत जी का किस्सा है कि अंतर मुहूर्त में वो केवल ज्ञान प्राप्त कर लिया, तो ऐसा हो सकता है, ये सिद्धांत है ना।
अंतर मुहूर्त में जीव, मतलब सम्यक दृष्टि तो थे ही सही, मुनि बनने के अंतर मुहूर्त में जीव केवल ज्ञान प्राप्त कर सकता है, ये सिद्धांत है। इसका उदाहरण कहाँ मिला? कि भरत जी की कहानी में मिल गया। आया समझ में? बाहरी क्रिया से, बाहरी तप से कुछ भी नहीं होता, अंतरंग अगर भावलिंग नहीं है तो। इसका उदाहरण कहाँ मिला? कि वो भव्यसेन आदि और बहुत सारे ऐसे द्रव्यलिंगी मुनियों के किस्से में मिल गए। आया समझ में? मन में रंच मात्र भी शल्य हो तो जरा भी वहां पे समझ लो केवल ज्ञान प्राप्त नहीं हो, वीतरागता प्राप्त नहीं हो सकती, भले ही बाहर में नग्न दिगंबर वेश धारण कर लिया हो। अंदर में वो तीन कषाय चौकड़ी का अभाव भी है, लेकिन तो भी थोड़ी सी भी अगर शल्य बाकी रह जाए, थोड़ी सी भी, तो वो नहीं कर सकते। तो बाहुबली जी का उदाहरण सामने आ गया। कर्णानि योग का सिद्धांत अपन पढ़ते हैं, हुंडा और सर्पणे बहुत 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 विपरीतताएं होती हैं, है ना? कि वैसे तो चौथे काल में मोक्ष जाते हैं, लेकिन तीसरे में भी कोई जा सकता है, पांचवें में भी कोई जा सकता है। तो प्रथमान योग में इनके किस्से पढ़ लिए अपन ने कि आदिनाथ जी गए थे ना, बाहुबली गए थे ना, है? और उनके जो पुत्र थे वो सब भी तो गए बहुत सारे, और इधर जम्बू स्वामी आदि ये सब पंचम काल में चले गए। तो ये सब जो प्रथमान योग की कथाएं हैं, इन सबसे कोई ना कोई सिद्धांत की पुष्टि होती है। आया समझ में? चाहे द्रव्यानि योग का हो, कर्णानि योग का हो, चरणानि योग का है, किसी ना किसी तरह से उन सिद्धांतों की पुष्टि इनके द्वारा हो जाती है। अब ये बात कौन पकड़ पाएगा बताओ? जो स्वाध्यायी होगा पुराना, जो अभ्यासी होगा, वही तो पकड़ पाएगा ना। तो उसके काम का हो गया ये, अपना उसके लिए उपयोगी हो गया। नए व्यक्ति को तो धर्म मार्ग में लगाने के लिए उपयोगी है ही सही, लेकिन जो वर्षों पुराना अभ्यासी जीव है उसको भी इनसे अपने सिद्धांतों की पुष्टता होती है। उसके जो उसने वो सिद्धांत सीखे हैं, जो धर्म की बातें सीखी हैं, उन सबके उदाहरण रूप ये भाषित होता है। देखो क्या लिखा है, जैसे जीव अनादि निधन है, शरीर आदि संयोगी पदार्थ है, ऐसे यह जाने था। बहुरी पुराणनि विषय जीवनी के भवांतर निरूपण किए, 33 जानने के उदाहरण भय। एक बात। अगला देखो, बहुरी शुभ अशुभ शुद्धोपयोग को जाने था। थोड़े दिन पहले चर्चा की थी ना अपन ने, शुभ भाव, अशुभ भाव, शुद्ध भाव, उन सबको जानता था। वह तिनके फल को जाने था। अभी तो अपन ने सिर्फ ऐसी बात करी थी, पुण्य का फल ऐसा, पाप का फल ऐसा, शुद्ध भाव का फल ऐसा, ये सिद्धांत के रूप में बात करी थी अपन। बहुरी पुराणनि विषय तिन उपयोगनी की प्रवृत्ति और तिनका फल जीवनी के भया सो निरूपण किया, सोई तिस जानने का उदाहरण भय। अरे देखो, ऐसा ऐसा पाप उसने भी किया था, उसने ऐसा काम किया था तो ऐसा फल आया था, अपने को ऐसा काम नहीं करता। या वो ऐसे धर्म मार्ग में लगा था, उसको ऐसा फल मिला था, अपने को भी ऐसे ही काम करना। या उन्होंने ऐसे शुद्ध भाव का आश्रय लिया था, शुद्ध उपयोग में लीन हुए, वो मुक्त हो गए, उन्हीं के पथ पे हमको चलना। ऐसे उदाहरण स्वरूप वो भाषित हो जाता है। जब भी समझ लो कोई व्यक्ति पर स्त्री की तरफ थोड़ा सा ऐसा आसक्त हो, तो उससे कहा जाएगा भैया बहुत पाप है, बहुत। कह रहे कहां से पाप है, कैसे पाप है, बताओ कुछ किसी को हुआ कि रावण का देख लो। ये उदाहरण आ गया ना, है? उदाहरण आ गया। ऐसे ही बहुत से किस्से इस तरह के मिल जाएंगे, बहुत उदाहरण मिल जाएंगे इस तरह के। वो बच्चों को जैसे समझाना हो कि बेटा अपने को उस तरह का आकार का भी वो प्रयोग नहीं करना, जो दूसरे ऐसे हिंसात्मक चीजें हों उनका ऐसे आकार का भी, नकली का भी प्रयोग नहीं करना। वो समझे नहीं तो उनको आटे का मुर्गा पढ़ा दो, आटे का मुर्गा वाली कहानी, उससे समझ में आ जाएगी। ये उदाहरण रूप हो गया ना अपने आप ही, कि ऐसे शुभ भाव का फल इस तरह का, अशुभ भाव का फल इस तरह का। झूठ, झूठ का फल दिखाना तो वसूर आ जाएगी, कहानी आ जाएगी। इस तरह की सारी बातें सामने आ जाती। शुभ अशुभ शुद्धोपयोग को जानता था, है ना, ये सिद्धांत जानता था, और उनके फल को भी जानता था। बहुरी पुराण विषय तिन उपयोगने की प्रवृत्ति और तिनका फल, दोनों ही बातें हैं पुराण में, कि कैसे कैसे तो उस विषय में उन्होंने प्रवृत्ति करी और कैसे कैसे उनको वैसा फल मिला। ये सारी बातें वहां पर मिल जाती। जीवनी के भया सो निरूपण किया, सोई तिस जानने का उदाहरण भया, वही उस जानने का उनको उदाहरण हो गया। ऐसे ही अन्य जानने, है ना, ये दो उदाहरण दिए टोडरमल जी ने, ऐसे और भी अपन लगा सकते हैं। खाने पीने के संबंध में भी, व्रत नियम आदि के संबंध में भी, कि जब भी कोई शिथिल हो रहा हो थोड़ा बहुत, क्या कोई प्रतिज्ञा ले ली और बाद में शिथिल हो रहा हो, तो उसको फटाफट वो उदाहरण दे दो भील का। कह रहे उसने सिर्फ कौवे का मांस छोड़ा था, लेकिन ऐसा छोड़ा कि वो उसकी दवा थी, उसके बावजूद उसने उसका सेवन नहीं किया। और तुम जैन होकर के, जैन कुल में पैदा होकर के ऐसे घबरा जाते हो जरा जरा। समझ में ही बात?
तो जितने भी अपने सिद्धांत अपन पढ़ते हैं, चाहे कर्णानुयोग के हों, चाहे चरणानुयोग के हों, चाहे द्रव्यानुयोग के हों, उन सब सिद्धांतों के उदाहरण रूप ये प्रथमानुयोग भाषित होता है। किसको भाषित होगा? कि जिसने पहले पढ़ रखा होगा उसको भाषित होगा, और जिसने पहले नहीं पढ़ रखा है वो इस मार्ग में लगेगा। तो प्रथमानुयोग की ये उपयोगिता है, दोनों तरह के जीवों के लिए ये उपयोगिता है। देखो यहाँ उदाहरण का अर्थ ये कि जो जैसे जाने था तैसे ही तहां कोई जीव के अवस्था भई, ताते यह तिस जानने की साखी भई। उदाहरण माने क्या? कि भाई पहले जो मैंने जाना था, जो मैंने वो सिद्धांत पढ़े थे, उन्हीं सिद्धांतों के जैसे बिल्कुल किसी न किसी की अवस्था हुई हो तो वो अपने को साक्षी हो जाती कि अरे हाँ ऐसी बात वहां पर हुई थी उनके साथ, ऐसा कैसे उनके साथ हुआ था। जैसे अभी कल ही अपन ने प्रश्न देखा था ना, ये दिन वाली में देखा था कि सुबह वाली में है, कि वो चारित्र का और वो ज्ञान में ऐसा अंतर क्यों, कि इधर जब जान लिया सारा का सारा तो फिर वो क्यों नहीं छूट गया। जब ये राजपाट आदि ये सब छोड़ने लायक है, विनश्वर है, शरीर आदि ये सब विनश्वर है, तो हाथों हाथ क्यों नहीं छोड़ करके मुनि हो गए, क्यों ये राग में अटके रहे? तो वहां पता चला कि भैया ज्ञान की प्रवृत्ति और चारित्र की प्रवृत्ति में अंतर आ सकता है। अब इसका उदाहरण आदिनाथ जी दिख गए अपने, इसका उदाहरण भरत चक्रवर्ती दिख गए, और बहुत से राजाओं की इस तरह के किस्से दिख गए अपने। आया समझ में? तो ऐसा जो अपन ने जाना था, तो वैसे ही किसी जीव की अवस्था हुई हो, किसी जीव के वैसी ही दशा हुई हो, तो वो अपने उस जानने की साक्षी हो गई, उस जानने का एक वो प्रमाण हो गया कि भाई ऐसा होता है, ये हुआ है उन लोगों के साथ और आज भी होता दिखाई देता है। इस तरह से वो प्रथमानुयोग काम आ जाता है। देखो अब बहुत बढ़िया उदाहरण यहाँ पर आ रहा है। बहुरी जैसे कोई सुभट है, सो सुभटनी की प्रशंसा और कायरनी की निंदा जा विषय होई, ऐसी कोई पुराण पुरुषनी की कथा सुनने करी सुभटपना विशेष अति उत्साहवान हो है। क्या उदाहरण है? कि कोई सुभट हो, सुभट माने योद्धा है ना, कोई बहुत बलवान वीर शूरवीर हो, बहुत अच्छा बलवान योद्धा हो, वो उसको कैसा कौन सी कहानी अच्छी लगती है? कि जिसमें बहुत ऐसे, जिसमें योद्धाओं की प्रशंसा की गई हो, उत्साह बढ़ाने वाली हो, जिसमें कायरों की निंदा की गई हो, क्या उनको बहुत भला बुरा कहा गया हो, कायर लोगों को, डरपोक लोगों की उसमें हीनता दिखाई हो, और बहादुर लोगों की प्रशंसा की गई, ऐसी बात उसको जमती। होता है ना ऐसा? अरे ये उदाहरण समझ में नहीं आया? क्रिकेट का खिलाड़ी, बच्चा, कोई बच्चा हो उसको क्रिकेट बहुत पसंद हो, उसको कौन सी चीज अच्छी लगती, कौन सी बात अच्छी लगती है? अगर वो अखबार भी पढ़ेगा तो कौन सा पेज पढ़ेगा? कि वो तो फटाफट पीछे पीछे खेल का पेज जहां आता है वो खेल का पेज लेकर के बैठ जाएगा, ये मुझे तो इससे काम। किसी को व्यापार में ज्यादा दिमाग लगता हो, व्यापार करना ज्यादा पसंद हो, तो वो व्यापार वाला पेज निकाल करके बैठ जाएगा। होता है ना ऐसा? तो जिसकी जहां रुचि होती है उसको वैसी बात अपने आप ही पसंद आती है। ठीक है, उसी तरह से ये तो हो गया उदाहरण। तैसे धर्मात्मा है, सो धर्मात्मा की प्रशंसा और पापिनी की निंदा जा विषय होई, ऐसी कोई पुराण पुरुषनी की कथा सुनने करी धर्म विषय अति उत्साहवान हो है। जो स्वयं धर्मात्मा है ना, उसको जहां पे धर्मात्मा जीवों की प्रशंसा हो, क्या, और पापी जीवों की निंदा हो, पाप की निंदा हो, जिससे पाप से बच सके, ऐसी कोई बातें हो, तो वो बातें सुन करके धर्मात्मा का भी उत्साह बढ़ता है। बोलो 12 भावना क्या है? 12 भावना कैसे गाई जाती है? बिल्कुल उदास होकर के, ऐसा मुंह बिगाड़ करके, है कि वो 12 भावना से अंतरंग में उत्साह बढ़ता है, वैराग्य। समझ में आई बात? वो जो बात आती कि तो तुमरे जी कौन दुख है मृत्यु महोत्सव भारी, तो मृत्यु महोत्सव की वो बात सुन करके वो जिया घबराने लग जाता है कि और उत्साह बढ़ता है कि अरे कब मैं भी ऐसा समाधि मरण लूं। धर्मात्मा जीव को तो वो गज कुमार जी का, सुकोशल मुनिराज का, सुकुमाल मुनिराज का, पांडव का, और तरह तरह के जितने भी उनके नाम आते हैं, चणक मुनि, चिलाती पुत्र, और कौन कौन से हैं, वो सब आप पढ़िएगा प्रथमानुयोग। उन सब मुनिराजों के किस्से पढ़ करके इसको उत्साह बढ़ता है कि कब मैं भी इनके जैसा नग्न दिगंबर होकर के मैं भी वन में विचरण करूं,
कब मैं वो उपसर्ग परिशय आदि मैं भी सहन करूं, कब मैं भी अपने आत्मलीनता में मतलब आत्मा में लीन हूं। आया समझ में? क्या है वो एक पंक्ति आती है ना, चलो सखी जाइए जहां जहां ना अपनो कोय है, और ये तन भखे जनावरा, और इस तरह की कुछ पंक्ति आती है, मैं भूल रहा हूँ वो। हाँ, मरता रोवे ना कोय, क्या कि जहां पे कोई नहीं हो अपना, कि चलो वहां पे चलें, ऐसी जगह चलें। ये शरीर को तो वो जानवर खा जाए तो खा जाए, और मरते समय कोई रोवे नहीं, कोई रोने वाला नहीं हो अपने पीछे। क्या क्यों रे, तो पता नहीं कैसी डरावनी बात करता। अरे धर्मात्मा जीव को इसमें उत्साह बढ़ता है कि घबराता है? धर्मात्मा को तो उसमें उत्साह बढ़ेगा। मुनिराज के ऐसे प्रसंग सुन करके तो क्या, जो विषयासक्त है वो तो भय से कांपने लगता है, और जो धर्मात्मा है उसका अंतरंग उत्साह बढ़ता जाता है। जैसे वो सुभट वीर योद्धा को उन वीर योद्धाओं की गाथाएं सुन करके इसका उत्साह बढ़ता है, ऐसे धर्मात्मा लोगों की बात सुन करके इसका उत्साह बढ़ता है। समझ में आई बात? भागचंद जी ने बोला है ना कि विदेश में मरना भला है जहां ना अपना कोई, ऐसे करके बोला हुआ है। भागचंद जी के लिए आता है ना, विदेश में मरना भला है। मरना भला विदेश में जहां ना अपना कोई। अच्छा, उनकी कोई 12 भावना होगी इस तरह की। हाँ। अच्छे पद लिखे हैं, सब विद्वान लोग हुए हैं अपने, भागचंद जी, भूधर दास जी, दौलत राम जी, हैं बुद्धजन जी, दीपचंद जी, क्या बनारसी दास जी, दयानंद राय जी, इन सबके पद पढ़ने लायक हैं। विशेष तौर पे ये भागचंद जी और भूधर दास जी, दौलत राम जी, इनके बहुत अच्छे लगते हैं, सबके ही अच्छे हैं। भैया भगवती दास जी, सब ज्ञानी जन हुए हैं। सब ये अभी 250 साल से लेके 500 साल, 500-600 साल इसके बीच में हुए, बीच के समय में हुआ। ये अपना एक गोल्डन पीरियड था ये अपने शास्त्र रचना के लिए। हिंदी में जो जैन साहित्य रचा गया उसके लिए गोल्डन पीरियड था ये। इसी बीच में टोडरमल जी जैसे महाविद्वान हुए, है ना। चलिए, बहुत बढ़िया है वो तो। बड़ा बड़ा अनफॉर्चुनेट है कि लोग वाग इनके नाम तक नहीं जानते। हाँ, अब क्या कर सकते हैं, देखो जैनियों को अपने जैनी जो आचार्य हुए हैं, विद्वान हुए हैं, उन्हीं के नाम पता नहीं, कैसा कैसा क्या कहें। खैर, धर्म का ह्रास इसी तरह से होगा, पंचम काल के अंत तक धीरे 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 समाप्त होएगा ना, तो इसी तरह से होगा, क्या करें। लेकिन आश्चर्य होता है 2500 साल में कितना कितना गिर गए हम, कितना, मतलब जैनी अपने ग्रंथों के बारे में नहीं जानता, जैन अपना जैन धर्म क्या कहता है ये नहीं जानता, वो धमाल में लगा हुआ है, पूरा धमाल में बस। तो जैन धर्म भी नए स्वरूप में प्रस्तुत किया जा रहा है। नहीं, नया नहीं होता, जैन धर्म तो अनादि निधन है, नहीं, उसमें नया कुछ होता नहीं है। अरे नया जो बोला वो गलत। मेरा आशा है ऐसा है कि नया बना के दिखा रहे हैं कि ऐसा है जैन समझ धर्म। गया, मैं आपकी बात समझ गया, वो नया नया इंटरप्रिटेशन कर रहे हैं, नया नया वो सिद्धांत और उदाहरण सिद्धांत प्रस्तुत कर रहे हैं, लेकिन वो उचित नहीं है किसी भी तरह से। भाई अपने यहाँ तो अनादि निधन वस्तु व्यवस्था है, तीसरे काल में भी वही, चौथे में भी वही, पांचवें में भी वही, धर्म का स्वरूप बदलता नहीं है। आग कौन से काल में ठंडी हो गई है, शक्कर कौन से काल में कड़वी हो गई, कि चौथे काल में तो आग ठंडी होती थी, पंचम काल में गर्म होने लग गई, ऐसा कि चौथे काल में ज्यादा गर्म होती थी, अभी थोड़ी सी कम गर्म हो गई है, ऐसा है क्या? भाई वो तो हमेशा वस्तु का स्वरूप तो त्रिकाल वैसा का वैसा ही है। समझ में आई बात? तो जो लोग ये कहते हैं कि अभी पंचम काल है तो इसलिए थोड़ा सा ऐसा भी चल जाता है, भूल में हो, ऐसा कैसे चल जाएगा है? कर लेना, वो करेले का रस डाल करके दूध को मीठा कर लेना, पंचम काल है तो है कि शक्कर तो चौथे काल में काम करती थी, ऐसा लगा ना फिर कि यहाँ तो बुद्धि सब काम करती है कि चौथे काल में और पंचम काल में यहाँ तो सब जगह मिठास तो शक्कर ही देगी ना, वो कड़वापन आएगा करेले से। तो इसलिए जो ऐसा कहता है कि पंचम काल है तो यहाँ थोड़ी सी ढील चल जाती है कि भूल में हो, और ये सारी बात अपन कर चुके हैं पहले, शायद छठे या सातवें अधिकार में आई थी, है ना। तो शायद किसमें आई थी, मेरे ख्याल से कुगुरु के स्वरूप में, किसमें थी वो बात, काल वाली बात आई थी। अभी विभाजी बता देंगे देख करके। चलिए, खैर कोई दिक्कत नहीं है। क्या कहा कि तैसे धर्मात्मा है सो धर्मात्मा की प्रशंसा और पापिनी की निंदा जा विषय होई, ऐसी कोई पुराण पुरुषनी की कथा सुनने करी धर्म विषय अति उत्साहवान हो है। धर्म मार्ग में बहुत उत्साह बढ़ता है ना।
जहाँ पे कुछ समझ लो विषय भोगों के त्याग की बात आती है तो विषयासक्त जीव तो उसमें घबराता है, अरे ये सब भी फिर तो क्या सब कुछ भी नहीं खावे क्या, सब कुछ छोड़ देवे क्या, ऐसा कर देवे क्या। बूढ़े हो जाते हैं, बूढ़ी बूढ़ी महिलाएं 80-80 साल की महिलाएं हो जाए, उनसे कहो कि अम्मा अब थोड़ा सा है कंट्रोल करो जीबान पर, अरे क्या सभी छोड़ दे, मर जावे क्या, खावे ही नहीं क्या। नहीं है क्या इस तरह के रिश्तेदार होते हैं ना, सभी तरह के होते हैं। डॉक्टर मना करेगा तो हो कहते रहेंगे, डॉक्टर कहते रहेंगे क्या। ये खावे ही नहीं, खाए भी नहीं क्या कुछ। कह रहे भैया थोड़ा सा, खैर वो तो एक उदाहरण है, उसको उदाहरण के रूप में अपन ले रहे हैं कि खाने पीने आदि के संबंध में भी जो बात आती है, विषय भोग के त्याग की बात आती है, तो धर्मात्मा जीव का तो उसमें उत्साह बढ़ता है क्या। और ये जो है ये कायर है, कायर वो घबराता है। आकिंचन हाथी का भारा सहन सके जो शशा विचारा, नहीं पढ़ी गई पंक्ति दशलक्षण जी के विधान में, उत्तम आकिंचन्य की पूजा में है कि आकिंचन्य जो है ये हाथी का भार है, ये खरगोश क्या सहन करेगा इसको। तो वो जो कायर है, जो विषय भोगों में लगा हुआ है, जिसको धर्म मार्ग में रुचि नहीं है, वो खरगोश जैसा है, वो क्या भार धारण करेगा। ये बातें तो उसको जमती है जो खुद बहुत पुरुषार्थी हो, खुद आगे बढ़ने का सामर्थ्य रखता हो, है ना, खुद में जिसका आत्मबल जागृत हो, बाहर से भले दुबला पतला हो उससे फर्क नहीं पड़ता, है ना। हमारे मुनिराज देखो कैसे कैसा वर्णन आता है शास्त्रों में। देखिए समय हो रहा है अपना, क्या कह रहे हैं, ऐसी कोई पुराण पुरुषनी की कथा सुनने करी, धर्म विषय अति उत्साहवान हो है, ऐसे यह प्रथमानुयोग का प्रयोजन जानना। इस तरह से यह प्रथमानुयोग का प्रयोजन सरल है बिल्कुल, है ना। ये चैप्टर ऐसा नहीं है बहुत, इसमें ऐसे दाव पेच नहीं है जैसे 7वें अधिकार में तो अपेक्षाएं थी बहुत सारी और समझने की। ये बिल्कुल क्लियर है, एकदम साफ साफ है कि प्रथमानुयोग क्यों लिखा, किसके लिए लिखा। कि सबसे पहली बात तो प्रथमानुयोग का अर्थ अव्युत्पन्न मिथ्या दृष्टि अवृत्ति जीव, उसको प्रथम कहते हैं। उसकी मुख्यता से जो अनुयोग लिखा गया उसका नाम प्रथमानुयोग है। तो क्या उन्हीं के काम का है क्या, कि नहीं, जो पहले से जिन्होंने बहुत अभ्यास किया है उनके लिए भी ये बहुत काम का है, उनको ये अपने उदाहरण स्वरूप भाषित होता है, एक बात। दूसरी बात, इनको देख करके उसका भी उत्साह बढ़ता है, क्या उसका अंतरंग में धर्माचरण के प्रति उत्साह बढ़ता जाता है। ठीक है, इस तरह से प्रथमानुयोग का प्रयोजन अपन ने देखा। अब अपन देखते हैं आगे कर्णानुयोग का प्रयोजन। ये आचार्यों ने इतनी कठिन कठिन चीजें क्यों लिख दी, ये कर्णानुयोग क्यों लिख दिया है। कि सुमेरु पर्वत इतना लंबा चौड़ा है और 2.5 द्वीप ऐसा है और वो नंदीश्वर द्वीप ऐसा है, 163 कोटि योजन महालाख 84 एक दिश में कहा, समझ में ही नहीं आता ये है। वो दयानंद राय जी की पूजा लोगों को समझ में नहीं आती, उसकी जयमाला समझानी पड़ती है अलग से कि उसका क्या अर्थ है। तो पंचमेरु की जो गिनती करी वहां पे वो सब समझानी पड़ती, और जबकि कितना सीधा सीधा लिखा है। अब प्रश्न तो ये है कि ये कर्णानुयोग का प्रयोजन क्या। भाई कर्म हम देख नहीं सकते, कर्मों को हम अपने मन माफिक उनको हटा नहीं सकते, मन माफिक उनको ला नहीं सकते, है ना। मैं पुण्य बांधना चाहूं बांध नहीं सकता, पाप को हटाना चाहूं हटा नहीं सकता। तो जब ये सारी बात है तो वो कर्म का वर्णन ही क्यों किया है? कर्मों का वर्णन क्यों किया, वो 3 लोक का वर्णन क्यों किया, क्या उसका प्रयोजन है, ये कर्णानुयोग के शास्त्रों का क्या प्रयोजन। चलो देखते हैं यहाँ पे क्या कहा। बहुरी कर्णानुयोग के विषय जीवन की व कर्मन की विशेष, कर्मन का विशेष, जीवन का व कर्मन का विशेष व त्रिलोक आदि की रचना निरूपण करी, जीवन को धर्म विषय लगाए है। देखो प्रथमानुयोग की भी, प्रथमानुयोग के प्रयोजन की पहली पंक्ति भी ऐसी थी और ये भी ऐसी है कि कहाँ है, बिल्कुल अलग तो है। आखिरी शब्द देखिए, जीवों को धर्म में लगाया है। वहां पे कहानी किसों से लगाया था, यहाँ पे 3 लोक आदि की रचना और वो जीव के और कर्मों के विशेष आदि को बता करके लगाया गया है ना। तो प्रयोजन क्या रहा, प्रयोजन तो मुख्य रूप से ये धर्म मार्ग में लगाना, ये धर्म मार्ग में लगाना चाहते हैं, इसके द्वारा भी आचार्य कैसे लगाना चाह रहे हैं। देखो कर्णानुयोग में जीवों के या कर्मों के विशेष, अब विशेष का क्या मतलब, विशेष का अर्थ अंतर भी होता है, विशेष का अर्थ भेद भी होता है, विशेष का अर्थ उनके जो समझ लो और भेद प्रभेद होते हैं, या उनकी क्या अवस्थाएं बनती है, किस तरह से उनका आपस में संबंध बनता है, क्या क्या उनकी वो विशेषताएं हैं, वो भी होता है। तो वो सारी बातें इस कर्णानुयोग में बताई गई। जे जीव
धर्म विषय उपयोग लगाया चाहे ते जीवनिका गुणस्थान मार्गणा आदि विशेष और कर्मनिका कारण अवस्था फल कौन कौन है, कौन कौन कैसे कैसे एक मिनट, कौन कौन के कैसे कैसे पाइये इत्यादि विशेष और त्रिलोक विषय नरक स्वर्ग आदि के ठिकाने पहचानी पाप ते विमुख होई धर्म विषय लागे है। देखो क्या कह रहे हैं, क्या क्या बता दिया कि जो जीव धर्म मार्ग में उपयोग लगाना चाहते हैं, है ना, कुछ जीव ऐसे भी होते हैं जिनका कहानी किस्सों में मन नहीं लगता, वो दूसरे ढंग से लगते हैं, वो इस ढंग से भी लगने वाले जीव होते हैं। कैसे है कि भाई इनको गुणस्थान बताओ, जीव किस किस प्रकार का होता है, कैसे कैसे जीव के भाव होते हैं, है ना, कैसे कैसे जीव के भाव बदलते हैं, कैसा उसमें परिवर्तन होता है, कैसे वो जीव के भाव और शुद्ध 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 होते जाते हैं, या कैसे वो जीव के भाव वो गिरते जाते हैं। ये सारी बातें जानने में जो किसी को बहुत मजा आता है, गुणस्थान की कक्षाओं में बहुत मजा आता है बहुत लोगों को। कोई जीव की कहाँ कहाँ जीव पाए जाते हैं, गई इंदी सुकाए जोगे वेदे कसाय नाणे संयम दंसन लेसा भविया सम्मत सन्नी आहार 14 मार्गणाएं बता दी कि नहीं आया समझ कि गतियां कषाय है, ये सारी चीजें, इन सबकी डिटेल पढ़ते हैं ना। अभी जैसे बच्चे हैं उनको आप गति वाला पाठ पढ़ाओ, गति वाले पाठ में क्या पढ़ेंगे वो कि 4 प्रकार की ऐसी ऐसी गतियां होती हैं, चारों गतियों में इस प्रकार की अवस्थाएं होती हैं। नरक गति में धमाधम बहुत दुख ही दुख है ना, भूख है, प्यास है, सर्दी गर्मी की बाधा है, ये सारी चीजें हैं। नरक गति किसकी वजह से मिली कि वो पाप के कारण मिली है, तो फिर क्या करना, अरे पाप छोड़ो, लग गया ना धर्म मार्ग में। दिखाया क्या था, दिखाया तो था नरक, दिखाई थी नरक की विपरीतता और धर्म मार्ग में लग गया। अथवा गति में ही स्वर्ग दिखाया, और स्वर्ग में ऐसा ऐसा विषय भोग होते हैं और मन चाहे इधर उधर घूमते हैं और खूब आनंद रहता है, और नंदीश्वर द्वीप पर जाकर पूजन आदि भी करते हैं, भगवान के पंच कल्याण आदि की व्यवस्था भी वो सब देव ही करते हैं। ये सब देख करके मन में ऐसा उल्लास हुआ, अरे अपन भी देव बनो है, अपन भी भगवान को वहां लेकर के चलें, सुमेरु पर लेकर के चलें, भगवान की वाणी साक्षात सुनने का आनंद हमको भी मिले। कि क्या करें तो उसके लिए कि एक काम करो, देवायु किससे बंधती है, देवगति किससे मिलती है, वैसे भाव कौन कौन से हैं वो देख लिए, उन भाव में लग गए, वही धर्म मार्ग में लग गए। तो कहने का अर्थ ये है कि ये मार्गणाएं, ये गुणस्थान इत्यादि ये सारी बता करके, अथवा वो त्रिलोक आदि का वर्णन करके, 3 लोक की रचनाओं का वर्णन भी करा ना कि देखो 3 लोक ऐसा विशाल, क्या 343 घन राजू का, ऐसा 14 राजू ऊंचा, और बीच में 1 राजू का अपना मध्य लोक, और ऊपर का नीचे का वो 7 राजू, ऊपर का 7 राजू, और कैसा कैसा बीच में वो 5 राजू चौड़ा, नीचे 7 राजू चौड़ा, ये सारी की सारी चीजें देखिए ना। और उसमें इतने प्रकार के पदार्थ, ऐसे ऐसे तो जीव, ऐसे ऐसे पुद्गल, ऐसे ऐसे धर्म धर्म आकाश काल, और पूरा 3 लोक ठसा ठस इनसे सबसे भरा हुआ है, और सबकी प्रत्येक समय की अनंत अनंत पर्याय होती हैं, अनंत द्रव्य हैं तो उनके अनंत अनंत पर्याय, अथवा एक ही जीव, एक ही द्रव्य, एक द्रव्य के अनंत गुण, एक एक गुण की एक एक समय की एक एक पर्याय, तो एक ही द्रव्य में अनंत पर्याय एक समय में, ऐसे अनंत अनंत द्रव्य, उन अनंत अनंत द्रव्यों के वो अनंत अनंत पर्याय और उनके अनंत अनंत गुण, और सिर्फ अभी की नहीं, भूतकाल की, भविष्य काल की, वर्तमान की, ये सारी की सारी केवल ज्ञान में जानी जाती हैं। तो हमें भी ऐसा केवल ज्ञान प्राप्त करना, हमको भी ऐसा केवल ज्ञान होना चाहिए, तो उधर वो धर्म मार्ग में लग जाता है। तो कहने का अर्थ ये है कि ये सारा वर्णन करके, चाहे वो गतियों का हो, चाहे मतलब वो मार्गणाओं का हो, गुणस्थान का हो, 3 लोक का हो, कैसे भी करके इन सब वर्णन के द्वारा भी वो धर्म मार्ग में लगाते हैं। देखो मेरे ख्याल से पैराग्राफ तो बड़ा है, उस समय अपना समय भी हो गया, 1 आध मिनट है, चलिए पढ़ देता हूं अभी तो मैं इसको। क्या कह रहे हैं कि जे जीव धर्म विषय उपयोग लगाया चाहे तो ते जीवनिका गुणस्थान मार्गण आदि विशेष और कर्मनिका कारण, देखो कर्मों का कारण कौन, ज्ञानावर्णी किसकी वजह से बंधता है, दर्शनावर्णी किसकी वजह से बंधता है, ज्ञान में जो दूसरे के दिक्कत खड़ी करे, दूसरे को अभ्यास नहीं करने दे, उसके अंतराय कर्म बनता है, उसके ज्ञानावर्णी प्रगाढ़ होता जाता है, वो खुद भी कम जानता है, खुद को भी विशेष ज्ञान नहीं हो पाता, ये सारा अपन ने जाना। चारित्र मोहनी किस कारण से बनता है, क्योंकि अपने वो कषाय भाव होते हैं। मिथ्यात्व किस कारण से बनता है, तो वो सारे कारण अपन वहां पे जानते हैं।
कि देवशास गुरु के संबंध में वो विपरीत मान्यता रखना, उनका अवर्णवाद करना, केवली श्रुत संग धर्म देव अवर्णवादो दर्शन मोहस्य, ये सारी चीजें नहीं पढ़ेगी अपन। ये सारी बातें पता चलती है कर्णान योग में, तो अपन उन चीजों से बचते हैं, उन खोटी चीजों से बचते हैं। अरे जब आप पढ़ते हो नीच गोत्र का कारण कौन, परात्म निंदा प्रशंसे सदसद गुणोच्छादनोद्भावने च नीचेर गोत्रस्य, क्या पर निंदा और आप बढ़ाई, ऐसे ऐसे काम करते और नीच गोत्र बंदेगी। भैया फालतू दो जने मिलके तीसरे की बात नहीं करना, छूटा कि नहीं छूटा पाप? नहीं तो अभी फोन उठा करके दो जने बात करने लगे और तीसरे की बुराई चल, यही काम होता। तो इस तरह से भी धर्म मार्ग में लगता है, ये पद्धति है। आया समझ में? कर्मों का कारण, कर्मों की अवस्थाएं कि कैसे कैसे कर्म, क्या अरे पहले बंध गए अब क्या वो भोगने ही पड़ेंगे, क्या कोई निराकरण नहीं है क्या? पहले तो हमने गलती कर ली, पहले तो बहुत पाप कर लिए, तो छूट सकते हैं कि नहीं? कि हाँ छूट सकते हैं। उत्कर्षण भी होता है, अपकर्षण भी होता है, संक्रमण भी होता है, ये सारी अवस्थाएं आई ना। तो कर्मों की अवस्था देख करके भी, कर्मों का फल देख करके भी, कि ऐसे ऐसे कर्म बंधेंगे तो इनका ऐसा ऐसा फल मिलेगा। तो ये सारा वर्णन कौन कौन के कैसे कैसे पाइये इत्यादि विशेष, और त्रिलोक, त्रिलोक की बात तो कर ही ली अपन ने, त्रिलोक विषय, नरक स्वर्ग आदि के ठिकाने पहचान करके कि जीव सुख भोगने के स्थान कौन से हैं, दुख भोगने के स्थान कौन से हैं, ये सब देख करके पाप ते विमुख होई धर्म विषय लागे, है ना, वो धर्म में लग जाता है। ये पैराग्राफ अभी अधूरा है अपना, इसको अपन कल पढ़ेंगे अच्छे से, है ना। अभी तो इतना ही रखते हैं, जल्दबाजी में क्यों करें, समय भी हो गया, भाई साहब भी पधार चुके हैं मेरे ख्याल से, है ना। चलिए हाँ।